हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे बहुपद। जो बहुपद आसानी से आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है। कोई प्रॉब्लम फिर भी हो, कमेंट्स बॉक्स नीचे आप मैसेज करिए, हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड जरूर कर देंगे। जिस वीडियो में आप देखेंगे बताएंगे उसका आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और कमेंट्स में करते रहिए, आपको भी परेशानी कोई नहीं होने। आइए जहाँ तक हम सॉल्व किए थे उसके आगे सॉल्व करते हैं। 2.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे उसमें जितना बाकी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व कर चुके थे ये 2.3 एक्सरसाइज था। ये 4 नंबर भी हो चुका था। 5 नंबर का एक तरीका आपको बता दिया था, लेकिन आज हम आपको बताते हैं शेषफल परिमेय। क्योंकि घातें क्या थी, ये दो घातें हैं तो दो घातों क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लिए, फैक्टर बता। लेकिन यहाँ 3 घातें हैं। अब 3 घात वाले को कैसे सॉल्व करें, तो एक फैक्ट इसका शेषफल परिमेय होता है, तो शेषफल परिमेय की सहायता से हम सॉल्व करते हैं। अब शेषफल परिमेय की सहायता से कैसे लगाते हैं उनको हम क्वेश्चन लिख के फिर बताते हैं। 5 का फर्स्ट है, लिखा हुआ है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसका गुणनफल कैसे किया जाए कि इसमें आ जाए, तो x बराबर कोई भी एक वैल्यू मान लिया जाए, चाहे जो, तो शेषफल परिमेय की सहायता से अगर हम मानते हैं, यानी इसका गुणनखंड कैसे, अगर घातें 3 मिलती है तो ये शेषफल परिमेय से, शेषफल परिमेय से ये कहता है कि जो है जो पद हो कुछ भी हो, तो आप क्या करिए कि इनमें जो ये वैल्यू दी गई है शेषफल परिमेय में, x बराबर कुछ ऐसी वैल्यू मानो कि इसमें रखने पर शेषफल 0 आ जाए। तो अगर हम सपोज कर लें कि माना x बराबर 2 अपने मन से रखने पर, अगर हम रखते देखते हैं कि ये शेषफल क्या देते थे, अगर आप शेषफल निकालो तो ये शेषफल क्या आएगा, इसी को बोलते हैं जो शेषफल आएगा भाग दोगे तो शेषफल हो जाएगा। तो देखो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर -2 और ये 2 का स्क्वायर होगा और -2 और ये हो जाएगा कि +2। तो 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा और ये 2 का क्यूब 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और -2 + 2, ये -2 + 2 कट गया तो 8 और 4 2 जा 8, ये 0 आ गया। तो ये क्या है x, अगर इसको आगे ले लें x + 2 था, देखो ऐसे था x बराबर 2, तो इधर ले लेंगे तो x कितना हो जाएगा x - 2 बराबर 0 आएगा ही नहीं। तो अगर यही कहेंगे x - 2 बहुपद का क्या है, बहुपद का गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। अगर इसका ये गुणनखंड है तो एक इसको हम पढ़ाए होंगे आप या पीछे पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है। एक आपने पढ़ा था कि इसको, अब इसको क्या करिए, इसको भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, यानी x - 2 से x³ और -2x स्क्वायर और -x + 2। इसको आपको जो बहुपद था ये आपका बहुपद, इसको जो इससे भाग करने पर तो इसको भाग कर दीजिए। भाग पर सबसे पहले भाग करेंगे, यहाँ x³ है, यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो कितने से गुणा करें, x³ को x स्क्वायर से, तो इसको गुणा कराओ x स्क्वायर, इसको इससे x³ होगा, इसको गुणा कराए -2x स्क्वायर, भाग करने पे घटाते तो इसलिए माइनस, ये प्लस हुआ, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ -x बचा, यहाँ पर 2 बचा। अब कितनी बार जाओगा, कहोगे -1 टाइम्स, तो 1 से इसको गुणा कराएंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा -x हो जाएगा और माइनस कितना +2, ये नीचे माइनस था तो चिन्ह बदल जाता है ये, तो देखो घटाने पर शेषफल क्या 0 आ गया कि नहीं। तो ये हमें करना पड़ेगा भाग करने पर। अब एक आपने पढ़ा था शेषफल परिमेय की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं, तो एक आपने रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल, ये आपने पढ़ा था। तो अगर इसमें यहाँ पर लिखा है ये क्या होता है, भाज्य कहलाता है। तो भाज्य कितना है, देखो x³ हो जाएगा -2x स्क्वायर -x + 2। भाजक कितना, इसको बोलते हैं भाजक, तो भाजक कितना है x - 2 ब्रैकेट में, भागफल कितना है x स्क्वायर और -1 और शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। अब आप इसको इतना आ गया तो बस इसी का गुणनखंड कर दीजिए, आंसर दे देगा। अब गुणनखंड कैसे करते हैं आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, देखो 1 का स्क्वायर कर दो, तो एक सूत्र होता है
इसको x माइनस वन और x प्लस वन लिख सकते हैं कि नहीं, जीरो हटा दीजिए, प्लस जीरो था यहाँ पर। तो इस सूत्र आपने पढ़ा होगा, सूत्र इसी के साथ हमने लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ब्रैकेट में कितना ए प्लस बी। तो यही तो हमें गुणनखंड करना था। तो आपको कभी क्वेश्चन ऐसे मिले तो आपको यही ध्यान देना है कि इसी भागफल जो एक अपने मन से कोई पद में जीरो, इसके बाद ये सूत्र लगा भाज बराबर भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस रख दीजिए। इसके बाद जो आए वो द्विघात बन जाएगा, द्विघात का जैसे गुणनखंड पीछे पड़ रहा था वैसे ही कर लेंगे। तो आपको आसानी समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पेज में आएगा नहीं तो ऐसे कर देते तुम्हें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये भी आप ले लिए होंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं। तो सेम ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा माइंड और कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा तो आप अच्छे समझ पाओगे, और आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे देख लोगे तो समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं करोगे तो शेषफल परिमेय आप क्या करोगे, भूल जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। लिखा हुआ है 2, इसमें अगला है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। कितना लिखा हुआ है, पचे का दूसरा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये लिखा हुआ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये लिखा हुआ। अब हमें इसका गुणनखंड करना है तो हम कैसे करें, तो सेम वही है, x बराबर कोई ऐसी वैल्यू पुट करो कि इसमें शेषफल जीरो दे दे। अगर हम सपोज कर ले x बराबर 1 पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 1 पुट करने पे ये 1 1 दे देगा, 9 3 12 5 17 नहीं आएगा। x बराबर 1 पुट करने पे आएगा नहीं, -1 पुट करें तब देख लो, x बराबर -1 पुट करोगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे तब भी नहीं आएगा, शेषफल जीरो नहीं आएगा। x बराबर 2 पुट करते हैं कि 2 पुट करने पे क्या देता है, या ऐसे देखते हैं इनमें कभी भी कौन सी वैल्यू निकालना है, आपको ना समझ में आए तो ये अंतिम जो संख्या लिखी गई होती इसी का गुणनखंड कर लो। अगर हम 5 का गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणे 5 होगा, ये तो होगा, या तो इसका गुणनखंड 5 होगा, या तो कितना होगा 1 होगा। वहाँ अगर हम -1 रखेंगे, अगर शेषफल माइनस रखते तो ये देखो माइनस रखें -1 होगा, और ये +1, और 9 1 के माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 5 इसमें देखो बन जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि माना x बराबर कितना -1, तो अगर -1 रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा रखने पर। किससे सॉल्व करें हम, शेषफल परिमेय से, शेषफल परिमेय से। तो ये x बराबर अगर रखेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, अगर इसमें रखो तो शेषफल कितना दे देगा, -1 का क्यूब, जहाँ जहाँ है 3, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 9, और -1 और माइनस कितना 5 हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये कितना होगा, -1 का क्यूब -3 हो जाएगा, ओ -1 आएगा, इसका करेंगे तो 3 गुणे कितना 1 होगा, और 9 1 के 9 +9 -5 हो जाएगा। तो देखो -1 -3 और +9 और माइनस कितना 5, 5 3 8 1 9, तो -9 और +9 बराबर कितना 0। जब ये 0 आ गए तो इसका क्या है, यानी x + 1, अगर इसको इधर ले लेते हैं कि आप जानते हो अगर माइनस इधर ले लेंगे तो x माइनस बराबर -1, या हम ऐसे लिख दें x + 1 बराबर 0, यही तो आएगा। क्या है, एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। जब एक गुणनखंड है तो आप लिख सकते हो इसमें कि इनकी वैल्यू जो ले सकते हो वो 0 के इसमें। अब इसको इससे भाग करिए, जब आप भाग करोगे तो ये कितना आएगा, भाग करेंगे x + 1 से, कितना था x क्यूब -3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, कितनी बार जाएगा, x है तो कहोगे x स्क्वायर, तो गुणा कराइए, x क्यूब हो जाएगा, जब गुणा कराएं x क्यूब और -x स्क्वायर कि प्लस होगा, क्योंकि ये प्लस प्लस गुणा प्लस, ये माइनस कट गया, 3 1 कितना 4, -4x स्क्वायर और -9x हो जाएगा -5, कितने यहाँ माइनस है तो माइनस किसने से 4 से, x से गुणा कराए तो 4x होगा। अब आप गुणा कराओ, 4 से इसमें गुणा कराओ -4x स्क्वायर, और इसको गुणा कराए -4x हो जाएगा। जो टर्म जिससे मिलता है उसी से आप क्या करें, मिला के लिख दीजिए, ये प्लस हुआ, ये प्लस, ये इससे कट गया, 9 में से घटा दीजिए, 4 घटाओगे तो कितना 5x हो जाएगा, और -5 हो, कितनी बार जाएगा कहोगे 5, कितना -5, गुणा कराइए, -5x हो जाएगा,
और -5। ये देखो इससे ये प्लस होगा, ये प्लस हो जाए, तब घटाओगे दोनों कट गया, जब कट गया तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो अभी हमने बताया था कि इसको जब लिखते हैं तो सेम यही रूल क्या बताया था कि भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस कितना, शेषफल। तो भाज्य कितना था, ये हमारा भाज्य है, तो इसको लिखिए x³ -3x² और -9x और -5 बराबर 0। भाजक कितना, x + 1। भागफल कितना, जो ऊपर लिखा वो भागफल होता है x² -4x -5 प्लस कितना 0। तो शेषफल 0 इससे कोई, अब इसी को आप फैक्टर करिए। देखो 5 को 2 भाग, 5 1 के 5 में 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो फैक्टर बन गया मेरा। तो हमें यही लिखना था x + 1 और दूसरे ब्रैकेट x² हम लिख सकते हैं कि 5 - 1x और माइनस कितना 5 हो जाएगा, और इस पे x + 1 हो जाएगा। x² अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 5x हो जाएगा और माइनस माइनस कितना x हो जाएगा और -5 हो जाएगा। x + 1 और इसको देखो अगर ब्रैकेट कॉमन ले लें इसमें x, तो x - 5 हो जाएगा और +1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस कितना 5 हो जाएगा। अब हम दोनों ब्रैकेट में देखते हैं इनको क्या करेंगे कैसे। तो x + 1 होगा, इन दोनों में देखो कितना x - 5 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचा x + 5। तो ये 2 बार है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x - 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन हमें करना है शेषफल परिमेय की सहायता, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले आपको, त्रिघातीय और या चतुर्घातीय कुछ भी हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, इसको एक सेंटर ऑफ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं और देख लेते हैं उसका, उसके बाद आपको क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपके लिए। एक आध क्वेश्चन आप भी कोशिश करिए ताकि आप लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर आप ये वाला लगा लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। शेषफल परिमेय से आता 3 बताते हैं। लिखा हुआ है x³ 5वें का 3rd है, क्या लिखा हुआ है x³ और फिर प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस कितना 20। अब 20 को क्या करें कि ऐसा इसका फैक्टर बन जाए, तो चलो हम 20 को और तोड़ते हैं। तो 20 कितना 5 × 4, या लिख सकते हो 5 × 2 × 2। x बराबर या तो 2 होगा या तो -2 होगा, या तो 5 होगा या -5 होगा। क्या होगा, तो सबसे पहले हम 2 चेक कर लेते हैं, -2, क्योंकि यहाँ पे सब जगह प्लस प्लस है इसलिए -2 ले लेते हैं। तो देखो अगर -2 मानते हैं तो क्या देता है, अगर हम माना x बराबर कितना -2 रखने पर, अगर हम रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। इसमें अगर शेषफल निकाले तो शेषफल कितना होगा -2 का क्यूब और 13 गुणे कितना -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 32 और गुणे कितना -2 और प्लस कितना 20 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 और ये हो जाएगा 13 और गुणे कितना 4 होगा और ये 32 दूना कितना 64 और प्लस कितना 20 हो जाएगा। -8 13 चौको कितना 52 होगा और -64 और प्लस कितना 20। इनके साथ इनको जोड़ो, इनके साथ इसको, तो 8 4 12 के 2 और 6 1 7 -72 हो जाएगा। और इनको जोड़ेंगे तो ये कितना +72। अगर दोनों 72 आ गया तो आपने देखा कितना आ जाएगा, शेषफल 0 आ गया, क्योंकि ये 72 में से 72 घटाओगे तो ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो आसानी से हमने दिखा दिया कि इनके 0 आने पे ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। जब एक एक गुणनखंड है, अगर -2 है इस तरफ ले लोगे तो ये क्या दे देगा, यही तो दे देगा कि x + 2 एक गुणनखंड है। अगर ये एक गुणनखंड है, अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो हमेशा क्या करना है, शेषफल उसमें वैल्यू पुट कर देना है। जब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना था हमारा, वो भाग करिए पहले, x + 2 से x³ प्लस 13x² और प्लस 32x और प्लस कितना 20। इसी को आपको क्या करना था, भाग करना था, क्योंकि जो हमारा ये क्वेश्चन था
13x², इसी को हमें भाग करें तो सबसे पहले शेषफल 0 आएगा, कन्फर्म है। x² से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा x³, इनसे गुणा कराएंगे प्लस कितना 2x²। तो देखो ये माइनस ये कट का 13 में से 2 घटाए तो कितना 11x² प्लस 32x और प्लस कितना 20 हो जाएगा। फिर देखो किससे गुणा कराएं, अब 11x से, तो 11 से गुणा कराएंगे 11x² और 11 दूना कितना 22x हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, ये इससे कट गया तो इसमें से घटाओ, देखो कितना 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। x होगा और प्लस कितना 20, कितनी बार प्लस 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स नहीं 10 दूना 20, तो ये कितना 10 बार, 10 से गुणा कराओ तो ये 10x हो जाएगा और प्लस 10 दूना 20, तो ये माइनस ये और ये कट गए। तो अभी जो हमने थ्योरम बताया था उसी थ्योरम से लगा लीजिए, क्योंकि इस थ्योरम यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था कि भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस कितना शेषफल, इसी फॉर्मेट में लिखे। तो भाज्य कितना था x³ प्लस 13x² और प्लस कितना 32x प्लस 20, ये कितना x प्लस 2 था और भागफल कितना आया देखो x² और प्लस 11 x और प्लस कितना 10 आया और शेषफल कितना प्लस 0। अब आपको फिर इसी को फैक्टर करना है, क्योंकि द्विघात अगर बन जाता है तो फैक्टर कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है x प्लस 2 ऐसे लिख दो, क्या इसका फैक्टर 10 को 2 भागों तो गुणा करने पे 10 आए और जोड़ दिया जाए तो 11, 10 1 10 11 बन जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 11 को कितना 10 और प्लस 1 x हो जाएगा और प्लस कितना 10 होगा, ब्रैकेट ओपन करो, x प्लस 2 हो जाएगा x² और प्लस कितना, इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये 10x हो जाएगा और प्लस x प्लस कितना 10 होगा। यहाँ पे x प्लस 2 होगा और देखो इन दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा कि x कॉमन ले ले तो x प्लस 10 हो जाएगा और इसमें देखो गुणा x प्लस 10 ब्रैकेट में कर दीजिए। कोई कॉमन लेना चाहो तो आप 1 ले सकते हो और कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो 1 बन जाती है। x प्लस 2 हो गया और इन दोनों में देखो कितना x प्लस 10 कॉमन हो गया और ये x प्लस कितना 1 कॉमन हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहे जो क्वेश्चन आपको लाना हो तो बहुत आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बस उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है वो आप शेषफल प्रमेय की सहायता से लगाने की कोशिश करेंगे, आसानी से आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर है, आप मैसेज कर दीजिए हाँ सर नहीं आया, आपको बता देंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको समझ में आ चुका होगा शेषफल प्रमेय कैसे लागू करते हैं। बस कहीं भी जिसका गुणनखंड ना बनता हो आप शेषफल प्रमेय लागू करिए, वो आसानी से आपको आ भी जाएगा। त्रिघातीय चतुर्घातीय या कोई घात हो तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।